हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक आज नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर मैट्रिक्स के साथ उपलब्ध हूँ। किसके साथ? मैट्रिक्स के साथ हूँ और इसको पढ़ना अच्छी तरह से। तो मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है इसका हिंदी? आव्यूह। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आव्यूह। आव्यूह कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आव्यूह। आव्यूह को संधि विच्छेद आयताकार और व्यूह, आयताकार हो और व्यूह हो। व्यूह रचना महाभारत काल से सुनते आ रहे हैं हम लोग। व्यूह क्या होता है? जैसे व्यूह क्या होता है, आप लोग चक्रव्यूह का नाम सुने होंगे। चक्रव्यूह में क्या, चक्के का जैसा व्यूह, ऐसा इस तरह से फौज को सजा दिया तो ये हो गया चक्रव्यूह। क्या हो गया ये? चक्रव्यूह। चक्के की तरह फौज को सजाया तो ये चक्रव्यूह उस समय था। और अभी हम लोग उसी चीज को आयत के तरह सजाएंगे तो आव्यूह। आयत के तरह सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? आव्यूह। चक्र के तरह सजा रहे थे तो वो क्या था? चक्रव्यूह। क्लियर है? तो बहुत पुराना बात है, लेकिन हम लोग गणित उसको सिलसिलेवार ढंग से बाद में लाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में मैट्रिक्स और हिंदी में उसको आव्यूह कहते हैं। आयताकार हो और व्यूह हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है मैट्रिक्स संख्याओं या कार्यों का एक व्यवस्थित आयताकार व्यवस्था है। क्या है? आयताकार व्यवस्था है। ठीक है, आयत के रूप में उसको व्यवस्थित किया जाता है। और जैसे ए बराबर, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, सजा दिए इतने को आयत के रूप में। आयत क्या कहता है? आमने सामने का भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए इधर भी 3, इधर भी 3, आमने सामने बराबर। इधर भी 1 2 3, आमने सामने क्या हो गया? बराबर हो गया, तो वो आयत हो गया। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत हो गया। तो आयत के रूप में इसको सजा दिए हम, इसके एलिमेंट को। और देखिए कहिएगा सर, तो सबसे पहले आव्यूह के, हमेशा आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है और इसके सदस्यों को जो लिखा जाता है वो ऐसे भी सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। लेकिन एक घर बना दिए, थोड़ा सा विभेद करना अच्छा रहता है कि ये अलग एक चीज है, कोई वस्तु है। ठीक है, एक प्रकार का है। तो उसी तरह से अलग अलग करके इसको लिखने के लिए कुछ इसमें एक सिंबल डाल दिया, एक बाउंड्री लाइन खींच दिया, तो इसके अंदर है या तो बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के मध्य भी लिखा जाता है। ठीक है, काहे लिखा जाता है इसका कोई मैटर नहीं है, थोड़ा सा सुंदर लगे और विभेद कर सके। ऐसे भी फ्री करके भी लिख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। क्लियर है? तो ये था आव्यूह का परिभाषा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? आव्यूह का कोटि। आव्यूह का कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, जैसा कि लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जानते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। चलिए, तो मान लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। मान लीजिए ए बराबर ए बी सी डी ई एफ लिख दिए। अब ऑर्डर जानना है तो इसको कहते हैं रो, इसको रो। इस लाइन को, ऐसे जो लाइन होता है इसको कहते हैं कॉलम। तो रो को सूचित करते हैं आर से और कॉलम को सूचित करते हैं सी से। और रो की नंबर को, रो की संख्या को नंबर ऑफ रो एम से, नंबर ऑफ कॉलम को सी से, सॉरी एन से, एन से, एन से, किससे? एन से। संख्या को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन से कितना संख्या है कॉलम का। ठीक है, तो इसमें गौर कीजिए, रो की संख्या तो 1 रो 2 रो, यह हो गया R1, यह हो गया R2, यह हो गया कॉलम C1, यह हो गया C2
और ये हो गया C3। ठीक है, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर, तो इस आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, कोटि कितना हो गया, रो गुना कॉलम कोटि होता है, रो गुना कॉलम, तो रो कितना 3, कॉलम कितना, सॉरी रो 2, रो कितना 2, कॉलम कितना 3, कॉलम की संख्या 3, तो हो गया ये 2 गुना 3, 3 गुना 2 6 होता, वो भी नहीं, ऐसा नहीं 3 दूनी 6 दो तिया 6, ऐसा नहीं, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को, तो m गुना n ऐसे से लिखते हैं ऑर्डर को, m गुना n के रूप में, m हो गया रो की संख्या, n हो गया कॉलम की संख्या, तो m गुना n 2 गुना 3, क्लियर है। रो को m से और कॉलम की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को r से और कॉलम को c से, और संख्या को m से और n से, क्लियर है। चलिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या, तो 2 तिया 6, यदि एलिमेंट पूछेगा तो 2 तिया 6, ठीक है, या 3 दूनी 6, कितने सदस्य हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितने सदस्य हैं, तो 6 हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला, आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कहाँ आ गए हम लोग, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, बड़ी अच्छा है, ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जानना है हमको। पहला है नंबर 1 में है स्तंभ आव्यूह, सुनने से लगता है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ मतलब खंभा होता है, मीन्स क्या, जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो की संख्या कुछ भी हो, स्तंभ जैसे एक खंभा बना दिए, एक खंभा बना दिए, ये तो एक एक करके जितना हो, लेकिन एक हो, किसमें हो, कॉलम में हो, जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो। रो तो मान लीजिए जैसे ABC ऐसा एक मैट्रिक्स है, ABC ऐसा एक मैट्रिक्स है, तो रो है एक, सॉरी रो है R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, कॉलम की संख्या C1 एक, जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम की संख्या एक हो, रो कितना उससे कोई मतलब नहीं है, रो 4 भी हो सकता है, D मान लीजिए यहाँ D ले लिए, तो रो की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन कॉलम तब भी क्या है, एक है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, अर्थात स्तंभ आव्यूह, क्या कहते हैं उसको, स्तंभ आव्यूह, क्लियर है। चलिए 2 में आते हैं हम लोग, पंक्ति आव्यूह, एकदम सुनने से लगता है कि पंक्तिबद्ध हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो पंक्ति आव्यूह, तो ऐसा होना चाहिए, पंक्ति आव्यूह, ये पंक्ति में खड़ा है आदमी, 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे है, तो पंक्ति आव्यूह सोचिए थोड़ा सा, किसको कहेंगे पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, कॉलम कितना भी हो, कॉलम देखिए रो की संख्या कितना है 1, कॉलम की संख्या C1, कॉलम की संख्या C2, कॉलम की संख्या C3, कॉलम की संख्या C4, कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम कितना भी हो सकता है, लेकिन रो केवल एक हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति में हो जाए, ठीक है, रो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स, क्लियर है। चलिए अब अगला आते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर, तो वर्ग किसको कहते हैं, जिसका सभी भुजा आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, मीन्स सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह, क्लियर है। आज हम लोग चलते हैं वर्ग आव्यूह पर। अब आइए वर्ग आव्यूह, तो सिंपल सा है कि वर्ग आव्यूह किसको कहेंगे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। ए देखिए एक वर्ग आव्यूह है, A B C D E F
GHI। देखिए जितना रो है R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। कितना है इसका ऑर्डर, कितना है ऑर्डर ORDER ऑर्डर 3। ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 गुना 3, अर्थात m गुना n कितना है 3। तो जितना रो है उतना कॉलम है, रो और कॉलम की संख्या समान है तो कौन सा आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं वर्ग आव्यूह के बाद। तीन सॉरी 6 आ गया, 5 नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बता देंगे। स्तंभ आव्यूह, ओ सॉरी तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़िए। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, केवल एक हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो। विकर्ण में देखिए पहला कंडीशन है कि वो वर्ग आव्यूह हो, क्या है, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहला कंडीशन है कि तत्समक आव्यूह, ये आव्यूह होने के लिए पहला कंडीशन है कि उसका वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। क्या होना है, वर्ग आव्यूह। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का एलिमेंट एक हो, जिसके विकर्ण का, सुनिएगा मेरा, यहां छोड़ दीजिए देखना, जिसके विकर्ण का सदस्य एक हो और शेष सभी सदस्य क्या हो, 0 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्समक आव्यूह। तो देखिए वर्ग आव्यूह है पहला, ये भी उदाहरण है, उदाहरण है। विकर्ण देखिए एक एक शेष 0, विकर्ण देखिए एक एक शेष क्या है 0, वही बताए। पहला कंडीशन है कि वर्ग आव्यूह हो, ठीक है। और अगला कंडीशन क्या है कि उसके विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट एक हो और शेष सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ग आव्यूह। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, शून्य, जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 हो उसको शून्य आव्यूह कहते हैं। इसके एग्जांपल जितना लिखें वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और प्रत्येक, पहला कंडीशन वही कि वर्ग आव्यूह हो। कैसा आव्यूह हो, पहला कंडीशन है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए अगला आते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं। विकर्ण आव्यूह, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो वैसा आव्यूह जिसके पहला है कंडीशन कि वैसा वर्ग आव्यूह, पहला कंडीशन हमेशा कि वर्ग आव्यूह हो, तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। विकर्ण के अलावे सभी सदस्य शून्य हो। विकर्ण के अलावे देखिए ए 1 0 0 0 -2 1 सॉरी 0 0 0 -3, इसका विकर्ण देखिए, विकर्ण के अलावे सभी शून्य है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। देखिए ये भी विकर्ण, थोड़ा सा विकर्ण में कंफ्यूजन नहीं, तत्समक आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह है। तत्समक आव्यूह में क्या पर है? वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण का एलिमेंट 1 तथा शेष सभी सदस्य 0 हो। लेकिन विकर्ण में उसमें भी तो 0 के अलावे कुछ है, ऐसा तो नहीं बोला कि जिसमें 1 हो विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, ऐसा नहीं ना है। चलिए, तो तत्समक आव्यूह में 0 के अलावे शेष 0 से सभी 0 हो, विकर्ण में कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं हो। हाँ, हो सकता है सभी 0 हो, ये विकर्ण आव्यूह भी है और शून्य आव्यूह भी है। क्योंकि उसमें क्या कह रहा कंडीशन? केवल विकर्ण के अलावे सभी शून्य हो। ऐसा तो नहीं कहा कि विकर्ण शून्य नहीं हो, विकर्ण भी शून्य हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अगला। चलिए अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह। हम लोग आते हैं थोड़ा सा अदिश आव्यूह में। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह में आते हैं हम लोग। देखिए अदिश आव्यूह किसको कहते हैं? सोचिए थोड़ा सा। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह कहते हैं वैसा विकर्ण आव्यूह। अदिश आव्यूह वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण का सभी सदस्य समान हो। पहला विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में क्या है? विकर्ण में एलिमेंट हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये अदिश आव्यूह है। विकर्ण का सभी सदस्य समान हो, ठीक है, शेष सभी क्या हो? 0 हो। और देखिए ये विकर्ण आव्यूह भी है, अदिश आव्यूह भी है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक तो और होगा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में 0 0 भी जो है ये भी अदिश आव्यूह है। क्या कह रहा है?
विकर्ण का सदस्य समान हो, 0 0 समान है, शेष सभी 0 हो, शेष सभी 0 है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए और एक और एग्जाम्पल होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तत्समक आव्यूह भी है, वर्ग आव्यूह भी है, और क्या है, क्या है और सुनिए थोड़ा सा, कि सभी सदस्य समान हो, अदिश आव्यूह होने के लिए क्या हो, सभी सदस्य समान हो विकर्ण का, शेष सभी 0 हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये था आव्यूह के प्रकार, सभी आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए हम लोग। अब आगे आते हैं हम लोग, अब क्या है, आव्यूहों की समानता, अर्थात दो आव्यूह आपस में बराबर होंगे कब, कब होंगे बराबर? सर्वांगसम समझते हैं, सर्वांगसम, एक होता है समरूपता, एक होता है सर्वांगसम। जैसे आप अपना फोटो बनवाए, एक 2x3 का बनवा लिए, एक 4x4 का बनवा लिए, दोनों में चेहरा आप ही का है, ठीक है, लेकिन उसका लेंथ ब्रेथ सब अलग अलग हो गया, वो सर्वांगसम नहीं है। क्या है? वो समरूप है, दोनों में रूप आप ही का है, रूप है समान, लेकिन सभी अंग समान नहीं है, वो सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह समान कब होगा? जब आपस का सभी सदस्य, दो आव्यूह के आपस के सभी सदस्य बराबर हो तो क्या होगा, आव्यूह समान होगा। जैसे एग्जाम्पल इजी 1 2 3 1 4 बराबर, अगला भी हो जाएगा 1 1 2 4, ये समान आव्यूह है, लेकिन इसी को लिख देंगे 2 4 1 1, ये समान नहीं है, ऑर्डर बदला हुआ है, ये समान आव्यूह नहीं हो सकता है। समान आव्यूह कब होगा? वैसा आव्यूह, वैसा दो आव्यूह इसके आपस का सभी सदस्य समान हो, सभी का जो स्थान है वो भी बराबर हो, तो समान आव्यूह कहलाएगा, अदरवाइज समान आव्यूह नहीं कहलाएगा। तो आज क्लास यहीं तक, ये जो था आज हम लोग जो पढ़े, आव्यूह का टोटल थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, आव्यूह का थ्योरी क्लियर हो गया। अब आएंगे अगले क्लास में आव्यूह के क्वेश्चन पे, क्लियर है?